हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, फाइनली आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जनाब ने भी ब्लॉग अपलोड कर दिया है दीपिका मैडम के डिलीवरी के टाइम का। और सबा मैडम ने भी ब्लॉग अपलोड किया है। उसने डिलीवरी के टाइम का थोड़ा मोड़ा क्लिप डाला है, बाद बाकी उसने अपना ज्ञान बांटा है कि वो मैडम कितनी अच्छी है और अपनी भाभी की कितनी केयर करते हैं। सो आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो डिलीवरी हुई है वो मैडम ने ही की है। ये सरोगेसी वगैरह कुछ नहीं है। ये सब जो अफवाह थी वो यूं ही फैलाई गई थी। मैडम के ब्लॉग को देख करके, जनाब के ब्लॉग को देख करके लोगों को ऐसा लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरोगेसी नहीं हुई है। मैडम ने ही सी सेक्शन के थ्रू अपने बच्चे को डिलीवर किया है। तो चलिए बात करते हैं हम आगे इस मैटर पे। मतलब इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ दो इंसान के बारे में। एक तो सुटारा जी के बारे में और एक सबा मैडम के बारे में। पहली बात करते हैं सुटारा जी के बारे में कि सुटारा जी जो है कितनी फॉर्मल रहती है अपनी बहू के साथ में। मतलब सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी निभाती है कि हाँ मुझे फॉर्मेलिटी निभाना है, कि हाँ मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, ये है वो है, बाद बाकी उसे कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल में भी अभी जनाब के ब्लॉग में देखने को मिला कि हॉस्पिटल में भी वो जो आई हैं सिर्फ उससे मिलने के लिए, मतलब एज अ गेस्ट सिर्फ उससे मिलने आ गई हैं कि बच्चा हो गया है, एज अ गेस्ट मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हारा हाल चाल पूछने आई हूँ, कैसी है, नहीं है, ये है वो है, और मिल उल करके फिर वो वापस चली जाती है। जबकि जब डिलीवरी हो रही थी, जब डिलीवरी का पेन हो रहा था इसको, दीपिका मैडम को, तब सबा साथ में थी, उसकी मम्मी साथ में थी, शोएब साथ में थे, लेकिन सुटारा जी को आने का मतलब ज़रूरत नहीं था। वो खर्राटे मार करके घर पे सो रही थी कि जाओ जाओ, जो जो होगा होगा होगा, मैं नेक्स्ट डे आऊँगी, चाहे हो जाने के बाद आऊँगी। मतलब ये औरत इतनी मतलबी है, इतनी मतलबी है। दीपिका अम्मी अम्मी करती थकती नहीं है। इसका, दीपिका मैडम का ब्लैक पैचेस अपने मम्मी के साथ में रहा है, और वही मम्मी इसके साथ आई है ओटी जाने तक। वो इसके साथ में थी जब तक मैडम ओटी नहीं गई, तब तक उसकी मम्मी उसके साथ में थी। और अम्मी का जो तारीफ़ का पुल ये बांधते रहती है दीपिका मैडम, वही अम्मी घर पे इत्मीनान से सोई हुई थी और दीपिका मैडम को छोड़ दिया कि तुम्हें पेन हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, या जो पेन हो रहा है वो तुम अपने झेलो, तुम अपने समझो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो भैया नींद प्यारा है, मुझे अपना नींद प्यारा। क्यों? तुम दादी बनने वाली हो, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तुमने मिलने वाली है, तो फिर तुम जाओ ना भैया। उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे तकलीफ़ हो रही है, तुम उसके साथ में जाती। लेकिन ना, सुटारा जी को सोने से फुर्सत ही नहीं, इसे कोई केयर ही नहीं है। सेम कंडीशन तब भी हुआ था जब सुटारा जी को दीपिका मैडम के पैर में पायल नज़र आ गया था, लेकिन उसका पैर का सूजन नज़र नहीं आया था। तो ये सारे मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें साफ क्लियरली समझ में आता है कि सुटारा जी है जो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाती है अपने बेटे की वजह से, कि बेटा तो मेरा दीपिका के पीछे लट्टू है ही, नल्ला निकम्मा है, जो है जैसा भी है, उसी के इशारे पे पलता है, तो कम से कम उसी के चलते चलो हम भी उसको थोड़ा मोड़ा मान लेते हैं। आफ्टर ऑल मेरा 2 BHK फ्लैट का रिनोवेशन वगैरह सब कुछ करवाई है, अपने अंडर रह करके सब कुछ करवाई है, तो चलो जाओ थोड़ा मोड़ा हम मान लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाती है, उसके अलावा उसका कोई कंसर्न नहीं है, उसके साथ में कुछ दिखता ही नहीं है वैसा कंसर्न कि हाँ कोई कंसर्न है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम सबा मैडम के बारे में। ये कितनी बड़ी मतलब चालू चंट है। ऐसे तो इसे घबराहट ही हो जाती है, कुछ भी होगा तो तुरंत घबराहट ही हो जाएगी। फ्रेंड्स मुझे घबराहट हो रही, फ्रेंड्स मैंने वैसे नहीं बोली, फ्रेंड्स घबराहट हो रही, फ्रेंड्स। मतलब ये जो है इतनी चालू है कि जब तुम मानते हैं कि तुम वहाँ पर थी दीपिका मैडम के साथ डिलीवरी के टाइम पर में तुम थी, लेकिन तुम्हें इतना क्या ज़रूरत था तुरंत एकदम बहौदा निकल जाने का। बहौदा भी नहीं, ये मैडम तो पहुँच गई पहले लखनऊ, इसे घूमना फिरना था। मतलब यहाँ भाभी की जान पर पड़ी हुई है, बच्चा भाभी दोनों अभी स्टेबल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, और तुम महारानी मैडम मतलब अपना सीधा बुढ़िया बिस्तर बांधा और निकल गई लखनऊ के लिए कि सनी की बाजी आई हुई है तो मुझे उन्हें रिसीव करने जाना है। इतना तुम्हें फ़िक्र होने लगे अपनी इन लॉज की, तो भाई ये खइए मतलब भैया फिर क्या ही कहना। जब तुम्हें फ़िक्र करनी चाहिए थी अपनी इन लॉज की, इन लॉज के बारे में सोचना चाहिए, तब तो तुम बहाना कर करके मौदा से सीधा भाग के चली आ जाती हो मुंबई। हनीमून बीच में छोड़ करके तुम मुंबई आ गई, भाई का बर्थडे मनाने के लिए तुम मुंबई आ गई, कोई भी फेस्टिवल कुछ भी सेलिब्रेट करना हुआ, रमज़ान वगैरह, तुम भाग करके मुंबई आ जाती हो। और अभी अभी जब एग्जैक्टली में तुम्हारी ज़रूरत थी मुंबई में, तुम्हें अपनी भाभी का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए था। तुम तो देखी कि तुम्हारी अम्मी का कोई खास इंटरेस्ट है नहीं तुम्हारी भाभी के साथ में। जब तुम्हारे साथ में PCOS वाली प्रॉब्लम थी, उसी समय तुम्हारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई और तुम्हारे साथ में इतना कुछ अप एंड डाउन वगैरह हुआ, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ में थी ना। सब ने ये कहा कि हाँ भाभी भी, तुम लोगों ने खुद ने कहा कि भाभी हमारे साथ हॉस्पिटल गई थी जब तुम्हें OT में ले जाया गया था, लेकिन भाभी कहीं नज़र नहीं आई। तो झूठ ही सही, चलो झूठ ही सही तुम लोगों ने कहा, लेकिन कहा था ना, तुम्हारे नज़र में झूठ ही था। झूठ तो तुम लोगों ने कहा था कि हाँ भाभी हमारे साथ में बहुत सपोर्ट की, हमारा हमेशा मेरा केयर करती थी, मेरे साथ में रहती थी 24 घंटा,
था 24 आवर्स, सबको ही रहता था मेरे साथ में। तो अभी उसी का कम से कम तुम बदला चुका लेती कि चलो भाभी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, कम से कम चलो मैं कुछ टाइम तो उनके साथ में रहूं। तुम आराम से सनी को बोल सकती थी कि आप चले जाओ और उन लोगों को लखनऊ से रिसीव कर करके उसके बाद आप मौदा चले जाना, या फिर आप यहीं पर आ जाना, मैं कुछ टाइम के बाद आऊँगी। कुछ भी कह सकती थी। सनी का जैसा फैमिली है, सनी जिस तरह का है, वो तुम्हें मना नहीं करता। वो तो खुद बेचारा तुम्हारे इशारे पे पलता है, तो वो तुम्हें क्या ही मना करेगा। वो बोलने से तुमसे डरता है, तो वो तुम्हें मना तो नहीं करेगा, तुमसे आर्ग्यू नहीं करेगा, वो तुरंत मान जाता। लेकिन इसका खुद का मन था कि चलो लखनऊ में होटल बुक करेंगे, एक दिन होटल का खाना खा लेंगे, क्या ज़रूरत है यहाँ हॉस्पिटल में रहना। उसके बाद इतना सारा भाभी के लिए अभी 56 भोग बनेगा, वो सब बनाना मिल करके, क्योंकि अभी भी अगर नहीं बनाएगी तो इससे ज़्यादा वाहियात इंसान तो कोई होगा ही नहीं। साथ ही साथ नाज़ा खाला को भी निकलना था, तो नाज़ा खाला निकल जाएगी तो घर में अम्मी तो है कामचोर, उससे तो कुछ होता नहीं है, तो उसको कुछ भी करना रहेगा, तो इसी को बोलेगी तुम भी मिल करके बनाओ बेटा, ऐसा करो वैसा करो। तो ये तो खुद कामचोर है, इससे भी कुछ नहीं होने जाना है। बस मैडम तुरंत एकदम बोरिया बिस्तर बांधी और बोरिया बिस्तर बांध करके निकल गई। तुम्हें थोड़ा सा भी सेंस नहीं है, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है कि मुझे अभी भाभी का सपोर्ट सिस्टम बन करके उनके साथ में रहना चाहिए था। लेकिन मैं एकदम आराम से उड़ गई हूँ एकदम लखनऊ घूमने के लिए। उसके बाद का जब ये व्लॉग बना रही है, 4-5 दिन का व्लॉग का जब जनाब ने व्लॉग डाल दिया, अपना वाइफ का अपडेट वगैरह सब कुछ दे दिया, उसके बाद ये मैडम और ये व्लॉग शूट कर रही थी। इसे घबराहट हो रही थी, ये हड़बड़ में मुंबई से मौदा के लिए निकल रही थी, इसे घबराहट हो रही थी, सब सिचुएशन में ये व्लॉग शूट कर रही थी। हड़बड़ करते करते, भाई अम्मी, भाई पापा, अबू जान, भाई पापा, मैं निकल रही हूँ अम्मी, अम्मी अबू, मैं निकल रही हूँ अम्मी। ये सब का ये कर रही थी, लेकिन सबके टाइम पर ये व्लॉग शूट कर रही थी। और लास्ट में जब इसने व्लॉग डाला 4-5 दिन के बाद, जब ये लोग महोदा पहुंच गए, महोदा में जाने के बाद दोनों बैठ करके मियाँ बीवी जब व्लॉग डाल रहे थे, तब लेक्चर मार रही है कि मैंने भाभी से पूछा था कि भाभी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं रुक जाती हूँ, तो भाभी ने कहा कि नहीं ये ईद, इस बार की ईद तुम जा करके वहाँ पर मना करके आओ, ये वो। सो वैसा अभी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, बेबी अभी अलग है, भाभी अलग है, तो अभी हमारी खास वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेवकूफ़, अगर बेबी और भाभी दोनों साथ में होता, नॉर्मल डिलीवरी होती, तब भले तुम्हारे वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ज़रूरत तब भी होती है बच्चे को संभालने के लिए। नया न्यूबॉर्न बेबी जब आता है, उस समय उसको संभालने के लिए, माँ को संभालने के लिए जितने भी लोग रहें आसपास कम ही पड़ जाते हैं। तुम्हारे घर में तो वैसे ही अभी सब ऐसा तो पूरा धरना दे करके सब यहीं पर बैठा रहेगा, लेकिन अब जब ज़रूरत है तो सब का सब तुम लोग सब निकल करके चले गए हो। नाज़ा खाला भी निकल करके चली गई, जब उसकी ज़रूरत थी वहाँ पर तो वो भी उठ कर निकल कर चली गई। तो खैर ये तो उसकी बात रही। तो जब और यहाँ क्या हुआ, यहाँ नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है। तो तुम्हें तो यहाँ रहना एकदम कंपलसरी था, ज़रूरी था, क्योंकि एक औरत की मन की बात, एक औरत की अंदर की फीलिंग्स एक औरत ही समझ सकती है। अम्मी को कोई लेना देना है नहीं, और उसकी मम्मी को वो बताएगी, लेकिन उसकी मम्मी के साथ में बेचारी ज़्यादा कुछ बोलेगी, और मम्मी ने कुछ सलाह वगैरह अगर कुछ दे दिया तो तुरंत बोलेगी कि मम्मी, मेरे डिलीवरी के टाइम पे मेरी मम्मी के साथ में ब्लैक पैचेस रहे थे, क्योंकि उसका तो सबके साथ में ब्लैक पैचेस है, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई ब्लैक पैचेस नहीं था ना, तो तुम तो कम से कम उसके साथ में यहाँ पर रह सकती थी। लेकिन ना, इसे सिर्फ घूमना फिरना, नाचना झूमना, बस यही है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसे ब्लॉग बनाना है। भैया कुछ भी हो जाए, गाइस कुछ भी हो जाए, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, हमें घबराहट होती है गाइस, हमें घबराहट होती है, हमें तो ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग नहीं बनेंगे तो पैसे कैसे छापेंगे गाइस, फिर मेरा फनी मेरे पीछे कैसे भागेगा गाइस, घबराहट हो रही है। बस इसे यही सब ड्रामा करना है, घबराहट हो रही है, ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, और लेक्चर पे लेक्चर मार रही है, और अपने आप को डिफेंड कर रही है कि देखिए हम जानबूझकर मौदा नहीं आए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग जानबूझ के मौदा आए, ऐसा कोई बात नहीं। हमारा टिकट था, भाभी से पूछा, लेकिन भाभी ने मना कर दिया, इसीलिए हम लोग आ गए, और इन लॉज भी आ गए थे, तो ये करना था वो करना था। मतलब खली झूठ का ड्रामा, अपने आप को डिफेंड करने के लिए बकवास कर रही है। मतलब ही इंसान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये सबा मैडम। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दीपिका मैडम और इब्राहिम फैमिली और उनके प्यारे जनाब, उनके गुरूर के बारे में जानकारी पाने के लिए, उनसे रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।